नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़ी चलो न्यूज़। बड़ी चलो न्यूज़ की जो टीम है, एक बार फिर से एक ऐसे व्यक्तित्व के पास बैठी है, जो एक बीमारी से गुज़र रहे थे और अब वो अपने आप को ठीक कहते हैं। उनसे बात करेंगे जिनका नाम है मोना जी। मोना जी नमस्कार। नमस्कार। मोना जी जैसा कि आज हम हिम्स में बैठे हुए हैं, आप यहाँ से डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट ले रही हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, स्पेशलिस्ट हैं। क्या बीमारी थी आपको? पेशेंट आपने बोला कि ट्रीटमेंट ले रही हैं, मैं नहीं अब नहीं ले रही, मैंने लिया था। अरे! पहली बात है कि लिया था 2014 में मेरे को ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, तो मेरे को कोई विश्वास नहीं था कि मुझे ट्यूमर हो सकता है। तो मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, पर 2015 तक वो फिर बढ़ गया। फिर फाइनली मेरे को जाना पड़ा क्योंकि डॉक्टर आशीष का पता चल चुका था तब तक। फिर उनसे ट्रीटमेंट लिया मतलब देन आई स्टार्टेड माय ट्रीटमेंट इन अप्रैल 2015। ओके। और जो आपने ये जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, वो लगभग कितने समय लिया? वो चला 7-8 महीने। जब आप इसकी शुरुआत थी, उस समय आपकी मेंटल सिचुएशन क्या थी? फिज़िकली आप क्या महसूस करते थे? और ठीक होने के बाद आपको अब कैसा फ़ील हुआ? मेरे को मतलब पढ़ा हुआ था नेचुरोपैथी के बारे में पर विश्वास नहीं था कि ठीक होता है। तो जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो नेचुरली वो डर तो लग ही रहा था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। घर वाले सारे डॉक्टर हैं बाकी एलोपैथी, दे वर पुशिंग मी टू एलोपैथी कि वहीं जाओ। तो पर मेरे को एलोपैथी पे से मतलब मेरे को एक्सपेरिमेंट करना था। तो फिर कि सच में ये चीज़ें सच होती हैं, तो फिर फाइनली मैंने यही ट्रीटमेंट लिया और एलोपैथी से बिल्कुल दूर मतलब तो नेचुरोपैथी से ही नेचुरल डाइट से और हर्बल मेडिसिन से और डॉक्टर आशीष से सारी जो भी इन्होंने गाइड करा वो सब कुछ करा। तो एक जो आपने बोला कि क्या फ़ील करी थी, तो पहले डर लग रहा था जब इन्होंने बताया कि डरने की क्या बात है, जो होगा होगा देखी जाएगी। पर ही वाज़ श्योर कि ठीक हो जाएगा। तो मुझे फिर इन पे विश्वास था कि फिर ठीक हो ही जाएगा। तो इस विश्वास के साथ फिर बढ़ने लगे तो वो कम होना शुरू हो गया। एलोपैथी के बारे में लोगों के दिमाग में जो बातें चलती हैं, नेचुरोपैथी के बारे में लोग कम जानते हैं। हुँ। ऐसे में आपने नेचुरोपैथी पे ट्रस्ट किया और उस वो ट्रस्ट के बदले में आप ठीक हुई हुँ। और वो सब अच्छा चल रहा है। ऐसे में गंभीर बीमारी है। आपका ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ? कहाँ से आपको इस तरह का मोटिवेशन आया और कहाँ से डॉक्टर साहब मिले? हाँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ। क्योंकि वैसे मैं इंजीनियर हूँ, अरे वाह! आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो मेरे मम्मी को ब्रेन ट्यूमर हुआ था और वो प्रिंसिपल थी और मेरे चाचा जी भी प्रिंसिपल थे, उनको भी पार्किंसंस हुई थी, सॉरी मामी जी को। तो उस टाइम जब मेरे मम्मी को ब्रेन ट्यूमर हुआ तो एम्स में एडमिट थे वो, तब वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तब मैंने नेचुरोपैथी पढ़नी शुरू करी वैसे ही। जैसे और मेरी डॉटर को भी अस्थमा था शुरू में, तो वो फिर किसी किन्हीं उस टाइम किसी और डॉक्टर ने उनको कभी ठीक करा था। तो वो वहाँ से मेरे को फिर था कि नेचुरोपैथी से चीज़ें ठीक होती होंगी, पर मम्मी ने ट्रीटमेंट नहीं लिया, पर मेरे को नॉलेज होगी। तो दैट एक्सपेरिमेंट आई वांटेड टू डू ऑन माय बॉडी कि देखते हैं कि कुछ होता है कि नहीं। वहीं से मेरे को फिर वो मतलब कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्ड हुआ था जब मैंने पढ़ा था इससे कि बॉडी खुद ठीक करती है। क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग व्हिच इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ, चाहे वो बॉडी हो, चाहे लाइफ हो। तो फिर वो देखने के लिए तो फिर ये होना ज़रूरी था शायद। आपने पढ़ा लेकिन फिर भी एक डॉक्टर तो होना चाहिए था। डॉक्टर साहब के टच में कैसे आए और डॉक्टर साहब के लिए क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब के टच में एक फ्रेंड के थ्रू आए, क्योंकि जब मम्मी को हुआ तो फिर उससे वो बंदा ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ पे चल पड़ता है कि मंदिर, गुरुद्वारे, फिर प्राणिक हीलिंग, फिर ये सब करते-करते तो वो जर्नी थी डॉक्टर साहब के पास पहुँचने की। तो किसी फ्रेंड ने बता दिया कि वो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर इनसे मिलने के बाद तो फिर क्लियर हो ही गया क्या क्लियर हुआ? कि हाँ जी, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस भी देते हैं फिर कि हाँ जी, ठीक हो जाओगे। तो क्योंकि डॉक्टर्स के कॉन्फिडेंस के ऊपर ही पेशेंट फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना पेशेंट को भी। आप इंजीनियर में बहुत पढ़े लिखे हैं और आज आप अपनी मेहनत डॉक्टर साहब की सलाह से ठीक हो गए। हुँ। आम जनता जो नेचुरोपैथी की तरफ अभी नहीं मूव की है, उनको क्या कहेंगे?
उनको मैं यही कहूँगी, क्योंकि और मेरे को उस टाइम ये भी मोटिवेशन था कि मेरी 2 डॉटर्स हैं, तो उनको मैं लाइव एग्ज़ाम्पल देना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने तो मेरी बात सुनी नहीं। तो मेरे को था कि मैं अगर मैं ठीक हो गई तो इनको भी पता चलेगा, क्योंकि हर छोटी चीज़ पे मेडिसिन ले लेना। तो जब मैं ठीक हो गई तो उनको भी ये पता चला। तो ये आम जनता के लिए यही है कि उम, अ, मैं तो बहुत ही खिलाफ हूँ अपने एलोपैथी के, बहुत ज़्यादा। कि और फिर उसके साथ और इस जर्नी में और बड़ा कुछ है कि सिर्फ ये नहीं कि मेडिसिन, क्योंकि यू बिकम अ नाइस पर्सन कि लोगों को ब्लेस भी करना होता है, क्योंकि कुछ कर्मा थ्योरी। तो ये कि एलोपैथी, नो एलोपैथी, ओनली नेचुरल डाइट एंड एथिक्स। चलिए अच्छा है। अ, अब हम उस तरफ मूव करते हैं जहाँ से अ, ये सब निकल के आया। डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब हम पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करेंगे हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। आप समाज सेवा तो कर ही रहे हैं, साथ में लोगों की जान बचा रहे हैं। सर मोना जी आपके टच में आईं, उस पीरियड में आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपको उनको ठीक करना है और क्या मोटिव? जब मेरे टच में मोना जी आई, मेरे पास एक ही था कि इनको कैसे भी ठीक करना है, क्योंकि जब ये आई थी उस टाइम इनके ब्रेस्ट ट्यूमर से पस आ रहा था और वो कंटिन्यूअस पस ऑलमोस्ट माने कि 1.5 महीने से ज़्यादा चला। और उस दौरान ऐसा था कि आप ऐसे कह सकते हैं कि पूरा टाइम पस आता था और मेरे लिए भी वो चैलेंजेबल केस था, क्योंकि पस आना सेम टाइम ट्यूमर होना, ये बहुत कम लोगों में होता है। ट्यूमर तो होता है लेकिन पस साथ में कम लोगों को होता है। और फिर कन्विंस कर पाना इनको कि जी नेचुरोपैथी करो, नेचुरोपैथी ठीक कर सकता है। फाइनली ये मान गई और इनको -2 डीआईपी डाइट इनको हमने चलाया इनके ऊपर। और ऐसे माने 40 दिन के बाद काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो गई थी और ये मेरे टच में कम से कम ऐसे माने कि 6 से 8 महीने रही और 6 से 8 महीने बाद उन्होंने दोबारा टेस्ट कराया, जहाँ पे इनके टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। तो मैं इसके लिए सर को भी धन्यवाद करता हूँ, प्रकृति को भी धन्यवाद करता हूँ कि ये सक्सेसफुल रहा। सर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं नेचुरोपैथी में। कैसे-कैसे पेशेंट आते हैं, जिन्हें आप आसानी से ठीक कर पाते हैं और आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? और अगर लोग चाहें कि इस तरफ मूव करें, तो आप तक कैसे पहुँचे डॉक्टर विष्णु राय चौधरी तक कैसे? जी, बेसिकली मैं संकुच में प्रैक्टिस करता हूँ और ग्रेटर नोएडा के अंदर 2 सेंटर्स हैं मेरे। और मेरे पास अल्टरनेट थेरेपी ऑलमोस्ट सारे हैं। और फिर मेरे पास कोल्ड से लेकर कोल्ड, अर्थराइटिस, अस्थमा, कैंसर के पेशेंट भी आते हैं। अलग-अलग डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट आते हैं। सारे टाइप के आपको मिक्स, हार्ट के ब्लॉकेज वाले, दर्दों वाले, अर्थराइटिस वाले, फाजिया वाले, जो बच्चे बोल नहीं पाते, ऑटिस्टिक हैं, पैरालिसिस वाले, मिक्स क्राउड मेरे पास आता है, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर वो सब प्रैक्टिस मैं करता हूँ, तो लोगों को उससे फ़ायदा होता है। मैं भगवान से चाहता हूँ कि लोग जो भी आएँ वो स्वस्थ रहें। जी। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि हम सब जो नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे से एक पूरी टीम रहती है जो इस तरह का ट्रीटमेंट दे रही है। ऐसे में डॉक्टर विष्णु राय चौधरी के बारे में सर आप क्या कहेंगे? सर, वो विष्णु चौधरी जी बहुत ही अच्छे समाज के लिए एक ऐसे कार्य को कर रहे हैं जो बहुत कम लोग करते हैं। इस कार्य को मैं उनको तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनका जो कार्य है वो एक, तो उसकी तारीफ़ नहीं करी जा सकती, वो उससे भी परे है। तो मैं उनको नेक्स्ट टू गॉड भी कह सकता हूँ, क्योंकि जो काम करे समाज के लिए वो बहुत ही अविस्मरणीय है। मतलब वो पता नहीं कितने लोगों की जान बचाने की ओर चल पड़े। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने